जय श्री कृष्णा। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो फ्रेंड्स, 2025 चैत्र नवरात्र का 7वां दिन, माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का दिन। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से भक्तों को लंबी आयु का वरदान मिलता है। अकाल मृत्यु कभी उनके समीप नहीं होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी भी जगह जो कि सफलता हर जगह प्राप्त होती है, असफलता हाथ नहीं लगती। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ एक खास उपाय बताऊंगी। इस उपाय को अगर आप गोधूली के समय सच्चे मन और सच्चे हृदय से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के बाद करते हैं तो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज की वीडियो में कथा भी सुनाऊंगी, माँ कालरात्रि की कथा सुनाऊंगी, चैत्र नवरात्र के 7वें दिन की 7वीं की कथा सुनाऊंगी और उपाय भी बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जय माता दी जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्र आज 7वां दिन माँ दुर्गा के शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बेहद ही उग्र है। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने वाले और व्रत के कथा का पाठ करने वाले, सुनने वाले सभी व्यक्तियों को जो कि भय और नकारात्मक शक्तियां उनसे दूर जाती हैं। देवी की सच्चे भाव से आराधना करने वाले को उनकी सभी मनोकामनाएं, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले तो माँ कालरात्रि की कथा का वर्णन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ ने चंड मुंड और रक्त बीज की मदद से देवताओं को हरा दिया था और तीनों लोकों में अपना शासन करने लगा था। इसके बाद इंद्र और अन्य देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की और तब माँ ने उन्हें मारने के लिए देवी चामुंडा का रूप धारण किया, जिसके बाद माता काली ने चंड मुंड और रक्त बीज का वध किया और फिर से संपूर्ण जगत में शांति की स्थापना हो गई। माहौल शांत हो गया सभी जगह, जो कि अच्छा वातावरण हो गया। माँ काली देवी दुर्गा का उग्र रूप है और नकारात्मक ऊर्जाओं को नाश करने वाला, और जो कि माता इस रूप को धारण की थी अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अपने भक्तों के जीवन में जो कि समस्त अंधकार को दूर की है माँ इस रूप को धारण करके। माँ के इस रूप के धारण करने का कारण जो कि राक्षसों के वध का था। माँ कालरात्रि की कथा सुनने पढ़ने मात्र से माँ की कृपा प्राप्त होती है और धार्मिक महत्व है कि जो कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का अंत होता है। ऐसे में
माँ कालरात्रि के इस महत्वपूर्ण दिन माँ की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना सुबह आपको करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर आसन बिछा करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग का फूल चढ़ाएं, गुड़हल का फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है, माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि का गुड़ का भोग लगाने के बाद अपने घर में सभी लोगों को यह प्रसाद अवश्य ही खाना चाहिए। गुड़ से बनी चीजें माँ को बहुत पसंद है और इसके अलावा आप उड़द की दाल और चावल का भी भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि माँ को उनका जो कि यह प्रिय भोग है और साधक को जो कि मन चाहा वरदान देती हैं। जो भी इच्छा आपके मन में है तो माँ कालरात्रि को गुड़ उड़द और चावल का भोग लगाएं। समस्त मनोकामनाएं आपकी अवश्य ही पूर्ण होंगी। माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती हैं और भक्तों के उत्थान के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। अब बताने जा रही हूँ कि आपको गोधूली के समय कौन से उपाय करने हैं। यह उपाय आपको सूर्य अस्त के बाद ही करना है। सर्वप्रथम आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी है। फिर आपको 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं। काली मिर्च के दाने अपने हाथ में रख करके और माँ कालरात्रि के मंत्रों का करना है जाप। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संसता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको 21 काली मिर्च लेनी है और 21 बार ही आपको इस मंत्र का करना होगा जाप। और एक जो करके जाप करने के बाद एक लाल कपड़े में आपको इस काली मिर्च को पोटली बनानी है। पोटली बनाने के बाद माँ के चरणों में रखना है और फिर उसके बाद आपको अष्टमी के दिन सुबह सुबह माता महागौरी की पूजा करने से पहले आपको यह पोटली उठानी है और अपने घर के मेन गेट में आपको यह पोटली बांधनी है। आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। माँ कालरात्रि आपको धन धान से परिपूर्ण करेंगी। और माँ कालरात्रि को दूसरा उपाय है, माँ कालरात्रि को आपको एक नींबू लेना है और आपको 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग और 1 नींबू लेकर के अपनी हथेली में रख करके और इसी तरीके से मंत्र का जाप करना है। मंत्र वही है जो मैंने पहले बताया। उस मंत्र का जाप करने के बाद आपको यह नींबू और यह काली मिर्च माँ के चरणों पे रखना है। उसके बाद आपको जो कि इस काली मिर्च और नींबू को लाल कपड़े में बांध करके अपने धन वाली जगह में, अपनी तिजोरी वाली जगह में रखना है। आप देखिए, आपका धन अगर संचय नहीं हो रहा है तो कैसे आपका धन संचय होगा। आपके धन के आने के रास्ते खुलेंगे, आपकी सभी प्रकार की तंगी दूर होगी। आप इस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें और माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के बाद आपको आरती करनी है। तो फ्रेंड्स,
यह था आज का वीडियो कि किस तरीके से आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी है और किस तरीके से आपको करने हैं उपाय। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन दबा करके आज जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ कालरात्रि।